चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों को हमें डाउट्स निकल के आ रहे, मर्जर रिगार्डिंग भी डाउट्स है और बहुत सारे डाउट्स हमें निकल के आ रहे। और कंपनी के अंदर क्यों हमें तेज़ी नहीं आ रही, कब हमें तेज़ी आ सकती है, कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन लेवल्स को जब भी एचडीएफसी बैंक हमें क्रॉस करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का चांस है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे, 1 से लेकर 1.5% की जंप हमें कल के दिन नजर आ चुका था और 1602 रुपये की क्लोजिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो, सबसे पहला प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को दे सकते हो, बाद में आईसीआईसीआई बैंक को देना, फिर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को दे सकते हो, फिर एक्सिस बैंक को दे सकते हो, और भी बहुत सारे बैंक्स निकल के आ रहे। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस है आपका एचडीएफसी बैंक के ही अंदर होना चाहिए। पिछले 1 सालों का अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर दोस्तों फंसा हुआ है। जब भी कंपनी सपोर्ट लेवल के आसपास आता है फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है, जब भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आता है फिर हमें करेक्शन आता है, फिर सपोर्ट लेवल के आसपास आया फिर हमें तेजी आया, फिर कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे फिर से सपोर्ट लेने आया। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हमें कंपनी फंसा हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ये है कि जब भी कंपनी 1700 रुपये का लेवल्स क्रॉस करे, जब भी एचडीएफसी बैंक 1700 रुपये का लेवल दोस्तों जब भी क्रॉस करे, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आ सकते और बाद में 1950 रुपये तक के लेवल्स हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको नजर आ सकते। लेकिन ये जो टारगेट्स है वो लंबे समय के लिए दिया हुआ है। जब भी कंपनी ये कंसोलिडेट करते, जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है और जब भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस होता है। तो इसी की वजह से 1950 रुपये के आसपास टारगेट्स आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ सकते। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि एचडीएफसी लिमिटेड का और एचडीएफसी बैंक का एक दूसरे के साथ हमें मर्जर होने वाला है। यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों मर्ज होगा। जब भी ये कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होगा तो मर्ज होने के बाद एक बहुत बड़ा एंटिटी बन जाता है। कोई भी कंपनी अगर मर्ज होगा तो बहुत बड़ा एंटिटी बन जाता है। अगर आप इनका वैल्यूएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूएशन है या फिर जो मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है, वो ऑलमोस्ट हमें 9 लाख करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहा है और एचडीएफसी का ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 लाख करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। दोनों अगर दोस्तों मर्ज हो जाएगा तो 14 साढ़े 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें बन सकता है। तो जिसकी वजह से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों मार्केट कैप हमें बढ़ने वाला है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बहुत बड़ी कंपनी हमें होने वाला है, बहुत बड़ा एंटिटी हमें बनने वाला है। तो जिसके हिसाब से जब भी कंपनी बहुत बड़ा एंटिटी बनता है उस कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स होते हैं और पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें कंपनी के अंदर रैली हमें चांस आता है। सेकंड, फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेवल्स तो बहुत अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं, एज वेल एज कंपनी का मर्ज होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बायबैक यहाँ बेसिकली जो मर्जर हमें जो होने वाला था वो क्या मर्जर ये कैंसिल हो चुका है। मर्जर होने कब वाला है देखिए, इन्होंने क्लियर कट यहाँ मेंशन किया गया है, एचडीएफसी बैंक मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड इज सेट टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यानी कि बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होने वाला है अगले 5 हफ्ते, अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको नजर आ सकता है। यानी कि बेसिकली डेट इन्होंने मेंशन किया गया था। तो दोस्तों अगर आप ये डेट देखोगे तो 20 जुलाई हमें डेट यहाँ मेंशन किया गया है। यानी कि 20 जुलाई 2023 इस डेट से पहले आपको इस एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर उससे पहले आपको नजर आ सकता है। कहीं रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर यही हमें मेंशन किया गया है कि 4 से 5 वीक्स के अंदर आपको इनका मर्जर नजर आ सकता है। जैसे आपको दोस्तों पता होगा कि जब भी कंपनी मर्ज होता है, अभी यही एचडीएफसी लिमिटेड, यही एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक तो आपको मार्केट के अंदर नजर आने वाला है। लेकिन मर्जर के बाद अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड को यहाँ देखोगे तो ये बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये कंपनी इस कंपनी के अंदर मर्ज होने वाला है। तो एचडीएफसी लिमिटेड सेपरेट एंटिटी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो चलिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि आपको बताया, हर एक कंपनी का हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का मई 2023 का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जहां 149 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 121 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुका है। लेकिन मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग की ओर सोच रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक का अगर आप लंबे समय के लिए चार्ट पैटर्न देखोगे, ऑलमोस्ट 23 से 24 साल हो चुका है कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ है। जब से कंपनी आया है तब से 29,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। मल्टीपल का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा
लंबे समय के लिए होल्ड किया होगा तो ही दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा होगा। तो जितना आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर करेक्शन नजर आई, गिरावट नजर आई, उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि मंडे के दिन किस तरह से हमें इन्फोसिस लिमिटेड का परफॉर्मेंस आपको नजर आ सकता है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन्फोसिस लिमिटेड का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.26% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है और फाइनली कंपनी ने 1290 रुपये के आसपास क्लोजिंग दे चुका है। देखिएगा एक पॉइंट नोट करना, 1290 रुपये के ऊपर तो कंपनी ट्रेड कर, लेकिन जब तक कंपनी 1300 से नीचे दोस्तों ट्रेड करेगा कोई ज़्यादा हम मोमेंटम नहीं बनेगा। जब कंपनी 1300 से ऊपर लगातार दोस्तों ट्रेड करे तो सबसे पहला टारगेट आपको जो इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है 1360 रुपये का, और सेकंड आपको जो नजर टारगेट इनका आ सकता है 1560 रुपये का। तो धीरे धीरे करके आपको एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर हमें रैली आ सकती है। देखिएगा एचडीएफसी बैंक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे कि एचडीएफसी के अगर आप इनका अलग सेक्टर से बिजनेस है और इन्फोसिस का अलग सेक्टर से बिजनेस है, लेकिन इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर से बिजनेस फॉलो करता है, एचडीएफसी बैंक एक बैंकिंग सेगमेंट से अपना बिजनेस फॉलो करता है। दोनों का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो पैरामीटर्स बहुत अच्छे, इन्फोसिस का भी पैरामीटर्स अच्छा है, एचडीएफसी बैंक का भी पैरामीटर्स अच्छा है। ये इस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और ये इस सेक्टर की अच्छी खासी कंपनी है। सेकेंड लार्जेस्ट हमें इंडिया की ये कंपनी निकल के आई है। तो जिसके मुताबिक दोनों दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, विद लैक ऑफ पेशेंस होने से कोई भी कंपनी, अगर आपको इनका पास्ट का परफॉर्मेंस पता होगा कि इन्फोसिस ने ऐसा समझ लीजिएगा पास्ट में 20,000% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी बैंक ने पास्ट में 50,000% का रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को। लेकिन क्या होता है, यही रिटर्न देख के लोग निवेश करते हैं और जो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर निवेश करने के बाद उस कंपनी के अंदर जब करेक्शन होता है तो पेशेंस नहीं होता, क्योंकि वो नंबर्स को देख के निवेश करते हैं, ना कि कंपनी के बिजनेस को देख के। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करना, कोई भी सेक्टर के अंदर निवेश करना, सिर्फ कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस देख के निवेश मत करना, कंपनी का बिजनेस देख के निवेश करना। कंपनी के बिजनेस के अंदर दोस्तों निवेश करेंगे तो जरूर इनके पैरामीटर्स को ही देख के निवेश करना और जरूर इनके बिजनेस को देख के निवेश करना कि कंपनी क्या सच में आने वाले फ्यूचर में के डिमांड हमें फुलफिल करने वाली है या फिर कंपनी डिमांड हमें फुलफिल नहीं करेगी। अगर कंपनी डिमांड दोस्तों फुलफिल नहीं करेगी तो उस कंपनी के अंदर कोई हमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है। तो इन्फोसिस लिमिटेड का इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जैसी ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। वहाँ अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% के आसपास हमें पॉजिटिविटी के अंदर जंप नजर आ चुका था। यानी कि इन्फोसिस एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्टेड है और इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है वहाँ तो कोई जंप नहीं आया था, लेकिन इन्फोसिस एडीआर के अंदर हमें 1 से 1.5% की जंप नजर आ चुका था। तो आई होप दोस्तों आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर इंडियन मार्केट अगर सपोर्ट करे मंडे के दिन तो अच्छी खासी रैली हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर आपको आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस की पर सोचना मत, ये जो कंपनी है आपको लंबे समय के लिए पैसा बना के दे सकते। अभी क्यों ये कंपनी पैसा बना के देगी, क्योंकि ये कंपनी आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल कर सकता है। आपको पता होगा कि इन्फोसिस करंटली एआई के ऊपर लगातार काम कर रही है। तो एक रिपोर्ट के अंदर हमें ये मालूम पड़ा है कि एआई की डिमांड क्या हो सकती है 2030 तक। जो कंपनी फ्यूचर के लिए काम करेगी वही कंपनी आने वाले सालों में सर्वाइव हो सकती है। देखिएगा, द सेम रिपोर्ट वेंट ऑन टू से that by 2030 the average simulation shows that some 70% of company will embrace the AI revolution and adopt at least one type of AI technology, but that less than half will fully absorb the 5 categories। यानी कि बेसिकली एआई के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज आने वाले सालों में काम करने वाली हैं और कई कंपनीज एआई को 100% कंपनीज के अंदर हमें इम्प्लीमेंट कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ एआई का वो अपने बिजनेस के अंदर कर सकता है। तो वो अगर एआई का यूज़ अपने बिजनेस के अंदर कोई भी कंपनी करेगा तो एआई कौन से कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इन्फोसिस वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, विप्रो वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और टीसीएस वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी कंपनी होने वाले, यही कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइडर होने वाले हैं उन कंपनीज को। तो अगर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इन कंपनीज के अंदर भी जंप आपको नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह यही वजह से है, यही वजह है जो आने वाले सालों में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस इन कंपनीज को ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ ला सकता है। तो
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा हर एक कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है साल में एक बार। वैसे ही इन्फोसिस का भी आपको एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है 28 जून को। तो 28 जून को जरूर दोस्तों आप यह चेकआउट कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस लिमिटेड का एनुअल जनरल मीटिंग नजर आएगा, रिपोर्ट नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी एजीएम के अंदर कंपनी क्या क्या डिस्कशन करते, कंपनी अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन करते, कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या क्या नए सेगमेंट को एक्सपांड कर सके उसके अंदर कंपनी डिस्कशन कर सकती है, या फिर क्या हम लोग किस तरह से रेवेन्यूज को बूस्ट करें उसके ऊपर कंपनी सोच सकता है। कंपनी पूरा बिजनेस के ऊपर यह सोचेगा और उसके बाद ही उसका आउटकम्स नजर आ जाएगा। तो इन्फोसिस अगर आपकी पोर्टफोलियो है तो जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ा मौका है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे नाइनटेक सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है 19 जून को यानी कि कल के दिन मंडे के दिन यही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है और यही कंपनी बोनस रिगार्डिंग कंसिडरेशन करने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का बोनस रिगार्डिंग अपडेट्स नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैक्सिमम के अंदर अगर आप इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 81% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है और कितने रेशियो के अंदर बोनस कंपनी दे सकती है वो कल ही के दिन आपको मालूम पड़ सकता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।